मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंडकुंडली जंघूर्णोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शशिं जैनं जयतु शशिं नमस्मै साराय स्वानुभूत्यात्कांशिते चित्स्य भावाय सर्वभावान्तरञ्जये आत्मरूपयन्तमयद्भुतं यायनख भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार 301 से लेकर 303 तीन गाथाओं के साथ में यहाँ स्वाध्याय हो रहा है। टीका समाप्त हुई थी, भावार्थ पे विचार करते हैं। मूल इसमें ये बात आई कि जो व्यक्ति अथवा जो पुरुष अपराध करता है वह निरंतर भयभीत रहता है। कोई देख लेगा, कोई जान लेगा, इसका फल क्या आएगा, ऐसा अनुभव करता है। इस प्रकार से आकुलताएं रहती है और नया बंध भी होता है। और इसमें ये कहा कि जो निरपराध है, जो अपराध करता ही नहीं है, वो निशंक रूप से जगत में रहता है और उसे बंध में मूल बात यही है, इसको समझा रहे हैं। और कल टीका में बात आई थी खास कि क्या है अपराध, है ना, हम किससे अपराध मानते हैं। तो देखो यहाँ कोई पाप की मुख्यता से चर्चा नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलारी उदाहरण में लिए हुए। मूल अपराध तो ये है कि जब तक हम परद्रव्य को अपना माने, ये अपराध का लक्षण है। और दुनिया में इसे कोई अपराध कहता ही नहीं। देह आदि को, बेटे बेटियों को अपना मानना, तो ये जब तक परद्रव्य को अपना मानेगा, पर भावों को, राग आदि भावों को स्वभाव मानकर पोषण करेगा अर्थात प्रवर्तन करेगा, तब तक ये जीव सुख उनको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इतना बढ़िया कह दिया लक्षण बता के, क्योंकि हमें आज भी इतना सुनने के बाद भी ये दुकान मेरी है, ये संपत्ति बाहे की जड़ मेरी है, और ये सारी व्यापार मैं चलाता हूँ, सारे गृहस्थ, सारे घर की जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाता हूँ। दुनिया में इस बात की तो बोलबाला है, सारी दुनिया इन कार्यों को तो किए जाने चाहिए ऐसा मानकर करता है। क्या करता है? करने का राग करता है। मेरे आचार्य देव कहते हैं कि तेरे दुख की ये जड़ है, तेरे संसार की, तेरे बंध की ये जड़ है, मूल है, जड़े है। ये बाहर में राग द्वेष करना, क्लेश को प्राप्त होने का ये मूल कारण है। मिथ्यात्व कहते हैं इसे।
इस प्रकार से बहुत कुछ बातें कल टीका में संक्षिप्त चर्चा आई थी। और जब तक इन जो संयोग में क्षणिक की अवस्था जो होती है, उस आधार से हम अपना जीवन की कल्पना करेंगे या उसकी रचना करने का दावा करेंगे, तो ये गलत ही है। उसमें तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। शरीर रहेगा तो मैं जीऊँगा, ये बात ही नहीं है। संयोग, अनुकूल संयोग रहेंगे तो सुखद जीवन रहेगा, ये गप्पे हैं। जितना भी बाहर में निमित्त को लेकर परद्रव्य का लक्ष्य करके जितनी भी चर्चाएं हैं, ये गॉसिप है, ये टाइम पास है, वैसी वस्तु है ही नहीं। यानी हमें स्वरूप का पता नहीं हो तो उपयोग कहाँ बहला है। तो राग के विषयों में चर्चा वार्ता करके गप्पे मारकर हमारा उपयोग बर्बाद करते हैं। देखो ये कैसे मरा, क्या हुआ था, पर इससे पहले एक बात है ना, मरता ही नहीं। इससे पहले एक बात है ना, परद्रव्य से कोई मेरा संबंध ही नहीं। तो ये बात को एक बार ध्यान में लेकर परद्रव्य के साथ कोई न कोई कल्पना करने का, भ्रम करने का जो रोग है, अपराध है, उससे अगर बच जावे तो ये जीव सुखी हो जाए। इतना सरस उपाय है, सरल उपाय है, सच्चा उपाय है। हमने वो उपाय लाख बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अनंत बार कर ली। तो मेरे अनुसार हो जाए और फिर मैं शांति से जीऊँ, ऐसा होता ही नहीं। यहाँ ये कहते हैं कि वो अनसिक्योर फील करता है। देखो मैं पढ़ता हूँ भावार्थ। यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो बंधन की शंका है, यानी उससे पकड़े जाने की चिंता है। चिंता रहती है। कोई भी मन के अंदर कपट हो, मन के अंदर अपराध किए हो, अरे तुमने खाली सोच लिया हो तो भी ऐसा होता है कि ये है ना, क्या होगा, कैसे बंद पड़ जाएगा, कैसा बंद हो गया होगा, ऐसा करके वो चिंता करता है। देखो निरपराधी को शंका क्यों होगी? निरपराधी हो तो उसे कोई शंका नहीं होगी। मूल बातें हैं। यहाँ कहते इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण रूप अपराध करे तो उसे बंध की शंका अवश्य होगी। ये यहाँ कहते हैं कि परद्रव्य को ग्रहण करना समझ में आया। अपने को पिता मानने की भूल मत करना, अपने को पुत्र मानने की भूल मत करना। ये कहे पहले एक बार है ना, एक मैंने गीत के ऊपर से बताया था, भगवान ने तुझे भगवान बताया, ये राग कहाँ से लाया, मैंने पिता कहाँ से लाया। समझा है? तो पिक्चर में तो अलग गीत था। भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया, तो ये मैं दरिद्र हूँ, ये बात कहाँ से लाया, एक गरीब है वो कहाँ से लाया। तो भेदभाव करते ना बाहर में। तो हमने इसको इस ढांचे में डाला कि भगवान ने तुझे भगवान बनाया नहीं, बताया। भगवान ने तुझे भगवान बताया, तो फिर मैं पुरुष हूँ, ये बात कहाँ से लाया। इसका अर्थ है कि भगवान पे भरोसा नहीं है ना?
भक्त बने फिरता है, दावा करता है मैं सच्चा जैनी हूँ, मानता है, तो यहाँ कहते हैं कि तुझे भगवान ने तो भगवान बताया था और तुम्हें 5 फुट का 80 केजी का ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से आया ये भ्रम, समझ गया ना? ये अपराध है जो सृष्टि के विरुद्ध, भगवान के उपदेश के विरुद्ध अगर चिंतन करते हैं तो ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध में जो चिंतन है वो अपराध, वो दुखदायी है। कितनी अच्छी बात है, देखो हमें अपने अपराध का ज्ञान आज हो गया तो अपराध मिटा सकते हैं। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, भगवान बताए तुम है ना चिन्मात्र ज्योति है, तो वास्तव में सपर प्रकाशक, प्रकाशने वाला अद्भुत है ना चमत्कारिक तत्व है, समझा है ना? तो ऐसा अगर जब हमें सिद्ध करे, अनुभव करे, तो हमारे सिद्ध बनने की देर नहीं है, परमात्मा बनने की देर नहीं। देखो ये जो भी व्यवहार त्यौहार निमित्त प्रधान जीवन जो भी हो, इस जीवन में अगर ये हमारी चैतन्य की चमत्कारिक धारा अगर बहने लगे तो उस मोड़ पर, उस धारा पर हमारा निवास हो जाए तो समझ लो कि हम जग जीत गए, तो समझ लो कि हम संसार को जीत लिया। समझ में आया? इसके अलावा ये खाओ वो खाओ, नीम पियो नीम खाओ, ये सब जीवन उसमें बह जाएगा। देखो मैंने ये कहा कि वो होने के काल में भी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसको अगर तुम ग्रहण नहीं करोगे तो बाह्य जो संयोग में होने वाले प्रयोग इतने हावी हो जाएंगे कि निरंतर पराधीनता की आकुलता, शंका बनी रहेगी। ये है सारा जीवन, सारा जगत शंकाओं की चुंगल में फंसा हुआ। थोड़ी खांसी आ जावे तो है ना टेस्ट करा लो, ये करा लो, होता कि नहीं? अच्छा आप तो इतना ये सब बेईमानी माहौल है कि लोग फिर उसको और अभी टेस्ट कराया वो भी प्रामाणिक है कि नहीं, फिर वापस टेंशन, शंका वापस चालू होगी। भाई सब शंका का एक ही समाधान है, वेद ज्ञान। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जुकाम खांसी का मेरे में काम नहीं, ऐसा है ना कुछ? क्या है? शुद्धात्मा है मेरा नाम, बच्चे को पढ़ाती थी। मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम। फिर है ना जहाँ पूर्ण जहाँ प्यास का काम नहीं, खांसी और जुकाम, जहाँ प्यास का काम नहीं, खांसी जुकाम का नाम नहीं, ये सभी ले लो। तो ये सारा बाल पोथी में पढ़ा, समय सार की बात है ना, सार बाल पोथी में पढ़ाते अपने यहाँ। कितना उपकार है ना? ये ऐसा नहीं समझते तुम आज इतने साल के बाद समय सार पढ़ रहे हो, तो जब तुम 8-10 साल के थे, दोनों बच्चे दर्शन, तब ये मुझे बराबर याद है, पाठशाला में ये पढ़ाते थे। नहीं यार कुछ नहीं है, अभी उसी को लेकर सारी दुनिया, तो कितनी बड़ी बात है। देखो यहाँ कहा ना, इसी प्रकार
यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण रूप अपराध करे तो उसे बंध की शंका अवश्य होगी। बंध की शंका का अर्थ है कि उसे चिंता अवश्य रहेगी। तुम परद्रव्य को अपने सुख का, सुख चैन का, परद्रव्य में ऐसा हो जावे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर में इतना वजन घट जावे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ आया ना? कितना गणित है दर्शन, कितना गणित है, सब कैलकुलेशन करते ना। तो इतना हो जावे, इतनी हाइट के हिसाब से इतना वजन हो जावे तो क्या होगा? तो मैं सुखी हो जाऊं ऐसा मानना, ये कहते हैं कि अपराध है। समझ गया? सारी दुनिया इसी फॉर्मूलाओं को लेकर अपनी अपनी दुकानें चलाता है। समझ आया ना? और यहाँ कहते हैं कि तू फंसा है, अपराधी है। समझ आया ना? ऐसा गजब की बात है। 1 मिनट में 70 पल्स आवे, ये धबकारे नाली के, तो क्या होगा? तो मेरा जीवन साफ सुथरा जावे, ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना, एक जड़ के आधार से चेतन अपने जीवन की, सुखद जीवन की कल्पना करे, ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि यही एकमात्र अपराध है। बाकी सारी चीज़ों को अपन बाद में देखेंगे, पहले इससे निपटे, फिर तुम्हें जो भी राग द्वेष आते हैं वो बाद में देखेंगे, भोगों के भाव आते हैं बाद में देखेंगे, पहले इससे निपटो। सबसे पहले इस मूड को, इस जड़ों को तुम दूर करो। जड़ में जो तुम्हारी भूल है, मूल में भूल है, ऐसा है। जिसके मूल में वेद ज्ञान का अभाव है, वो अब जो आत्मा का अनुभव करेगा वो खोटा ही करेगा, और वो कभी, है ना, शांति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी अनुभूति उसे शांति नहीं देती। गजब। मैं चैतन्य स्वरूप सतत अनुभवामो, क्या है? नहीं, सतत अनुभवामो, सतत अनुभव करो, अनंत चैतन्य चिन्ह, सतत अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्नम। अन्यथा साध्य की सिद्धि नहीं, इसी से ही साध्य की सिद्धि होगी। इसीलिए मुनिराज कहते हैं, अमरचंद्र देव कहते हैं उस श्लोक में, 22वां है शायद, देख लेना। ऐसा है, इसमें होगा शायद, देख लेना। 22वां श्लोक है, 22 या पढ़ने में आया था कुछ, बहुत पहले इसका बहुत चला है ना। नहीं, 22वां नहीं है, देख लेना। मिला? याद नहीं आ रहा है, 22वां या प्रथमोपि लभन्ते 21वां है। आइए देखो, सतत अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्नम। 20वां, न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। मिला? पेज नंबर 59 पे है। गजब की बात है, ये इतना प्रिय कलश है मेरा, ये नंबर याद नहीं रहते, है ना। इसके अलावा न खलु खरेखर इसके अलावा और अन्यथा साध्य सिद्धि नहीं है, यानी सुख का अन्यथा कोई और कोई उपाय है ही नहीं। आचार्य देव कहते हैं कि हम सतत अनुभव करते हैं, क्योंकि ये सतत है। मैं चैतन्य स्वरूप सतत हूँ, हमेशा है, ऐसा। ये गजब की बात
यहाँ कहते हैं इस प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण रूप अपराध करे तो उसे बंध की शंका अवश्य होगी। यदि अपने को शुद्ध अनुभव करे, है शुद्ध अनुभव करे यानी चैतन्य स्वरूप अनुभव, अपने रूप अनुभव करना, इसका नाम शुद्ध अनुभव कर। जो जैसा है वैसा अनुभव करे, इसका नाम शुद्ध अनुभव कर। पर से भिन्न अपने को अनुभव करे, किसी में मिला के अनुभव न करे, इसका नाम शुद्ध अनुभव कर। कितनी बातें कर, समझा ना? किसी के आधार से अपने को अनुभव न करे, किसी के आधार से किसी को अनुभव न करे, है ना? वो वास्तव में शुद्ध अनुभव कर। झड़ती चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाई, लियो अनुभव कोई ने करे कदी न था। क्या मुझे इतना प्रिय है ये सब पद, क्या भावना बातें। ऐसा नहीं गाया सूरज जी ने, पुण्य तेरा फले, है ना, अरबपति बन जाए, ऐसा नहीं कहा। शरीर साजा रहे, ऐसी भावना नहीं कर। क्या बात करते हैं? शरीर में कभी रोग नहीं होवे, दुर्भिक्ष कहीं फैले नहीं, ऐसी भावना नहीं कर। या तो कहते हैं कि तेरा जो रोग है मिथ्यात्व का, वो कभी नहीं हो तुझे। देह से मैं हूँ और मेरे से देह है, या था हम दोनों एक है, मेरे कारण वो टिकता है अथवा देह के कारण मेरा अच्छा होता है, मुझे आनंद मिलता है, ऐसा अनुभव कभी किसी को कभी न हो। इससे बड़ी भावना और क्या हो सकती। एक पिता अपने बेटे के लिए जायदाद इकट्ठी करे, ये बेटे के लिए उपकार नहीं है, क्योंकि वो न सुख का कारण है न दुख का कारण है, समझा ना? मगर ये कहे कि बेटा तुझे सामग्री की जरूरत ही नहीं है, तू चैतन्य स्वरूप है। देह को लेकर तुम सुखी दुखी की कल्पना करना छोड़ दो। तुम ऐसा कभी अनुभव नहीं करो खोटा, देह को लेकर कि मैं सुखी, देह को लेकर मैं उपजा, देह के वियोग से मैं मरा, ऐसा तुम्हें कभी अनुभव नहीं हो। ऐसी कभी गलतफहमी नहीं हो, है ना? ऐसी मैं भावना बांटा हूँ। मैं तुम्हें वारसा में ये अरिहंत भगवान ने जो दिया है, उनका जो वारसा है, वो मैं तुम्हें सुपुर्द करता हूँ। अब बेटे को लगे क्या दिया मुझे, कुछ दे जाते 100-200 करोड़, ऐसा लगता है? तुम्हें कभी लगता है कि जिनवाणी जो अपने घर में सालों से चलती है, आप जिनवाणी का आराधना करते हैं, हजारों स्वाध्याय हमारे पास गुरुदेव श्री के और उसके निमित्त से मेरे द्वारा हुई अपने पास उपलब्ध है। बाह्य में ये हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा लगता है? ये समझना। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा सहयोग कुछ काल का हो तो तुम्हें खजाना बता के जा रहा, ऐसा समझ आएगी। कदाच वियोग तो होना ही है सबको एक दिन, तो एक खजाना है अपने यहाँ, है ना? एक चाबी लगा के खोलना ताला इसका, समझ आए? तुम्हें अपराधी बनाने से बचा लेगा। तुम निरपराधी होकर निशंक अनुभव करोगे, जो भी है,
भाई तो सबके लिए है, मेरे खुद के लिए है। आप सब सुन रहे हैं, सारे बहुत सालों से हमारी मित्रता सबकी है, सब बैठे सुन ही रहे हैं। भावेश भाई है, भूपेंद्र भाई है, राकेश भाई है, परेश भाई, सब 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 और आप सब तो मनोज भाई वो सब आप तो सामने बैठे हो भाई सब। तो मेरे खुद के लिए भी है, यही हमारा खजाना है। ये बात ध्यान में रखना, यही शरण है, तत्व ज्ञान ही शरण है, यही मंगल है, यही उत्तम है। मुझे थोड़ा भाव आ गया कहने का। संकेत कहेंगे इमोशनल हो गए क्या? बात इमोशनल की नहीं, सत्य की है। मैं भावुकता में नहीं कहता, ऐसा है। ज्ञानी की बात हमारे पास जो आई है, हम इसको समझे। भगवंत हमें कहते हैं कि ऐसा अपराध मत करना, पर द्रव्य को अपने जीवन का शीर मोर मत बनाना, है ना। धन आदि का लोभ मत करो, तो उसमें सहज रहो। आ जावे तो किस बात का अहंकार, चला जावे तो किस बात की चिंता है। पहले भी कहा था, पुण्य के उदय में ज्ञानी को लगता है कि हमें क्या मतलब, पाप का उदय आवे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। सुनना, एक आज इसलिए पुनः ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। बस अरब रुपये आ जाए तो मुझे तो उससे भेद ज्ञान ही तो करना है। सहयोग में हजारों करोड़ आ जाए तो मुझे तो इससे मैं भिन्न हूँ यही अनुभव करना है। तो पहले कमाओ फिर भेद ज्ञान करूँ, ऐसा है क्या? अरे कमाने की बात है ही नहीं, वो मेरी चीज है ही नहीं। कमाने में समय उपयोग बर्बाद करना है ही नहीं, कमा सकता ही नहीं। जो उदय में आता है उससे मेरा कोई नाता नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। समझा? तुम्हारे खाते में इतने पैसे आ गए, तो क्या मतलब है? मुनि बनना है ना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, अशरीरी होना है। अभी अशरीरी हूँ वो देखना है। और सहयोग में भी फिर शरीर आदि की कोई व्यवस्था मैं चाहता नहीं। तो फिर इतना मिला और ऐसे शरीर अच्छा रहेगा, उससे क्या मतलब है? राग के कारण उलझता हूँ, शरीर की आसक्ति के कारण इसमें अभी थोड़ा उलझता हूँ। ऐसा अपने को देखना, मेरे उलझने लायक नहीं है। ये भी ज्ञानी उलझता हो तो भी उसे अपराध लगता है। पर द्रव्य मेरा नहीं है ऐसा मानने पर भी थोड़ा आसक्ति के कारण उलझता है तो उसे दोष मानता है। समझा कि क्या गजब की बात। यानी बाहर में बहुत कुछ अनुकूलता आवे तो थोड़ा हम खुश हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं, है ना। फिर तृष्णा बढ़ती है। बताऊं क्या इतिहास होता है? तृष्णा बढ़ती है ना। नंबर 1 में आ जाए तो चला नहीं जाए नंबर 1, उसकी चिंताएं रहती है। जब भी तुमने परद्रव्य को मिला के अपनी स्थापना की, समझ लेना कि दुख तुम्हारा पीछा, आकुलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मस्त राम रहो। पुण्य के उदय से ज्ञानी कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, और पाप का उदय आया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क? शरीर में रोग आ गया, शरीर जाने के लिए तैयार है तो मैं शरीर में से जाने के लिए तैयार हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे क्या फर्क पड़ा? मुझे तो उससे नाता ही नहीं है, ये अनुभव करना है। तो तुम कितने भी मैसेज दिया करो ना,
तुम कितनी भी पोस्ट दिया करो ना व्हाट्सएप पे, ऐसा है वैसा है, मुझे तो उससे भिन्न हूँ ऐसा जब अनुभव करना है, और क्यों करना है कि हूँ उससे भिन्न, और मैं चैतन्य स्वरूप ही उसी को ग्रहण करना है। क्यों ग्रहण करना है कि वो मैं हूँ, सो ही मैं हूँ। अरे जब सो ही मैं हूँ तो मुझे कोई बात को लेकर चिंता करने का क्या मतलब है, फिक्र करने की क्या मतलब है? ताकत है, ऐसा साहस, ये बल है, ईश्वर लक्षण से होने वाला बल है, ये साहस है। जीवन में हमने ये साहस नहीं किया, बाकी हमने बहुत साहस करते हैं हम लोग, है ना, इतना बड़ा कारोबार कर देंगे, वो साहस नहीं है, तेरा कुछ नहीं चलता, उदय अनुसार है सब, सारी गिनती उल्टी पड़ती है हमारी, होते ना, कुछ नहीं है। क्यों उल्टी पड़े? क्योंकि हमारी गिनती के अनुसार है ही नहीं। ये तो कह रहे अपराध कर रहे हैं, क्या करते हैं अपराध करके? लड़ते हैं, तूने नहीं किया, तुमने नहीं ध्यान दिया, तो क्या होता ही नहीं। अब देखो ये चिंता आई, इसके पीछे चिंता होती है। जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि हम सारा जीवन, हर श्वास हमारे परद्रव्य के लिए है, ये है, समझ आ रहा है? हम खड़े क्यों नहीं हो जाते? हम पीछे कमंडल वाला, हमारी वो मुद्रा, वो हमारी निर्ग्रंथ अवस्था, वो हमारे मोक्ष का साक्षात कारण, हम क्यों उसे पसंद नहीं करते? हम क्यों उस दिशा में नहीं सोचते? हम क्यों इस दिशा में हमारा पहला कदम नहीं रखते, सम्यक दर्शन नहीं करते? जब तक वो नहीं, पहला कदम हमने नहीं भरा, तब तक बिना अपराध के जीवन रहता नहीं, अपराध वाला ही जीवन रहता है। गजब की बात, बहुत कुछ बातें हैं। देखो क्या कहते हैं, इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण रूप अपराध करे तो उसे बंध की शंका अवश्य होती, और यदि अपने शुद्ध अनुभव करे, आया था ना अपने को शुद्ध अनुभव करने का अर्थ, दो चीज का मिला हुआ रहना अशुद्धता, और मिला हुआ मानना मिथ्यात्व। समझ? दो चीज साथ में रहे वो अशुद्ध पर्याय, और उसको ही अपना स्वरूप मान लेना अपराध, और दो साथ में रहने पर भी वो मैं नहीं हूँ, संयोग है ना, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करना वो शुद्धता का अनुभव है। किसी में मिक्सचर करके क्यों सेवन करें? मिक्सचर करके सेवन करना अशुद्धता का सेवन है, और अपने को अपने रूप अनुभव करना शुद्ध अनुभव। देखो यहाँ लिखा, पर का ग्रहण न करे, अपने को शुद्ध अनुभव करे, पर का ग्रहण न करे, मत करो ऐसा, है ना। तुम देह को लेकर अपना अनुभव मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो, समझ में आया? ये तो देखो, आप हजारों बार आप आओगे जिनवाणी के शरण में तो यही कहेगी माता, ऐसा अनुभव मत करो, तुम्हारा जन्म होता है ऐसा अनुभव मत करो, तुम्हारा मरण होता है ऐसा भ्रम मत करो। गजब की बात, अपने को शुद्ध अनुभव करो, अनादि अनंत अनुभव करो, अपने को चैतन्य रूप सदा मैं रहता हूँ ऐसा अनुभव करो, जड़ से अप्रभावी हूँ ऐसा अनुभव करो। ये क्यों करे? क्योंकि ये आत्मा का शुद्ध सात्विक त्रिकाल है ना, आत्मा का अपना स्वभाव है अथवा अपना स्वरूप है, आत्मा ने मेरा, तो ऐसा ही अनुभव करूँ ना। इसका अर्थ है कि तुम पर को ग्रहण न करो, ऐसा कहते हैं। तो बंध की शंका क्यों होगी फिर? जब तुम्हें समझ में आ गया कि शरीर के मिलने से मेरा जन्म हुआ एक गलत बात है, और उससे जाने से, उससे वियोग होने से मर जाऊंगा एक गलत बात है,
फिर चिंता किस बात की? कयो जन्मदिवस છે? શું છે તમારો જન્મદિવસ? समाप्त हो गई सारी कहानी। किस बात का जन्म, किसका जन्म? बहुत बड़ी बात है। इसीलिए परद्रव्यों को छोड़कर शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। एक ही बात लेके लगे हैं आचार्य देव, तुम्हें अपने आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानना चाहिए। क्यों माने? कि हूँ इसलिए मानो। मानने में क्या होता है? जब तुम चैतन्य स्वरूप हो तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, निर्विकल्प हुए, परद्रव्य को लेकर चिंताएं मिटी, शंकाएं नहीं रही, निशंक रहे। इसका नाम है मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इसका अनुभव हुआ, इसका नाम है मैं चैतन्य स्वरूप। मात्र बोल बच्चन नहीं, मात्र चर्चा वार्ता नहीं, वार्तालाप नहीं, वार्ता का आलाप नहीं, ये कहानी नहीं, ये कहानी नहीं है किसकी, है ना? ये मेरा स्वरूप है। कहानी, एक कहानी तो राग बीज की होती है। जन्म लिया, फिर ये किया, फिर मर गया। अनादि अनंत सात्विक चीज है, कहानी नहीं है। वो स्वरूप है, वार्ता ही नहीं है। बच्चों को कहानियाँ कहते, जन्म लिया, 10 पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ। क्या समझना, क्या देखना? ऐसा है। कितनों से मुलाकात करो। हमारा इतिहास नहीं है, समझा ना? मैं तो अनादि अनंत, मैं कोई भूतकाल नहीं, मैं किसी का भविष्यकाल नहीं, मेरा कोई वर्तमान है ऐसा नहीं। मैं त्रिकाली, मैं त्रिकाली चैतन्य स्वरूप ही हूँ। तुम भूतकाल मत ढूंढना, मेरा भविष्यकाल की कल्पना मत करना, वर्तमान की कोई कहानियां मत बनाना। सुनो, क्यों? क्योंकि मैं अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप हूँ। याद है दर्शन, मैंने एक बार तुम्हें कहा था, मैं तुम्हारा हाथ देख सकता, तुम्हारा भूतकाल भविष्य सब बता सकता, अभी बता सकता। तुम है ना चैतन्य स्वरूप थे और अनंत काल तक चैतन्य स्वरूप ही रहोगे। इसके अलावा और क्या भविष्य है? इसीलिए मेरा इतिहास नहीं है। इतिहास तो पर्याय का होता है। मैं पर्याय रहित अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ। कोई पर्याय ऐसा अनुभव करेगी, उस पर्याय को दुनिया में परमात्मा रूप से कहा जाता है, माना जाता है। पर्याय में मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा स्वरूप का अनुभव किया जाता है। पर्याय रूपी पर्याय की दृष्टि नहीं की जाती। जैसे मैंने कई बार कहा कि सिद्ध भगवान या अरिहंत भगवान में अरिहंत हूँ, सिद्ध हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करता। पर्याय में भी स्वभाव को लेकर ढलान, स्वभाव पे ढलना ही वास्तव में पर्याय का अनुभव है। पर्याय में पर्याय का अनुभव कहते हैं ना, वो स्वभाव के ढलती हुई जो पर्याय है उसमें पर्याय का अनुभव है। ऐसा क्या करती है पर्याय? सिद्ध भगवान क्या अनुभव करते? इस सिद्ध अवस्था को तो जानते हैं, पर मैं गायक हूँ ऐसा एकत्व रूप से अनुभव करते हैं। ऐसा बहुत कुछ बातें हैं, कहीं भी रुकाव नहीं। कितनी अद्भुत बातें हैं, देखो। इसीलिए परद्रव्य को छोड़कर, क्या छोड़ना? ये मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। ये ग्रहण करना हुआ, ये मैं नहीं हूँ, ये छोड़ना। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है स्वरूप। तुम इसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए इसके विरुद्ध में खड़े रहते हो और तुम्हें शिकायत रहती है, कितना जल्दी जाना। अरे क्या होता जाना आना, समझे ना?
तो ये है। तो इसलिए यहाँ आचार्य देव कहते हैं, या भावात्कार कहते हैं, जब इस प्रकार से परद्रव्य को छोड़कर शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए तभी निरपराध हुआ, तभी निरपराध हुआ जाता है। इतनी बातें कही। अब मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ, बहुत है, काफ़ी है, पढ़ लेते हैं। इतना ही चर्चा हुई है कि हो जाएगी, मतलब मात्रा चर्चा कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। देखो सुनना, तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब मिथ्यात्व रागादि प्रभावों को अपने रूप करने से जीव बंधता है। सुनो यहाँ, अब मिथ्यात्व रागादि प्रभावों को अपने रूप करने से जीव बनता है। अपने रूप करने का अर्थ क्या है? ऐसा अपने रूप करने का अर्थ इसको अपनाने से, मिथ्यात्व और रागादि को अपनाने से, अपनाने का अर्थ समझ में आया सबको? अपना मानने से, उस अनुसार वर्तने से, और उस अनुसार वर्तने मात्र से नहीं, उस अनुसार वर्तने को अपना कर्तव्य मानने से। उपाधि अपना आ गया ना। तो यहाँ कहते हैं कि यही बंधना है। राग को तुमने उपादेय माना, ये तुम्हारे बंध का कारण हो गया, बंधने का कारण हो गया। समझा? यानी मुझे बच्चे के प्रति राग आना चाहिए, इसमें क्या गलत है, ऐसा मानना तुम्हारे बंधने का आधार है। और इसीलिए अभी राग में उपयोग को रमाना, ये बंधन है। समझ आया? ये ऐसा है। तो ये और इसको लेकर कर्म, द्रव्य कर्म का आना होता है, और आत्मा के प्रदेशों के साथ स्थिति अनुभाग रूप से बंधना, वो द्रव्य बंध भी इसे कहते हैं। कितना समझ में आया? ऐसा। अब देखो, अब मिथ्यात्व रागादि प्रभावों को अपने रूप करने से जीव बंधता है, और वितराग परम चैतन्य लक्षण रूप स्वस्वभाव को स्वीकार करने से जीव मुक्त होता है। गजब की बात है। देखो, ऐसी पंक्तियाँ जल्दी नहीं मिलती। क्या बात कही? और वितराग, एक एक शब्द सुन, यहाँ ध्यान देना। वितराग परम चैतन्य लक्षण रूप स्वस्वभाव, पहले यहाँ इतना समझो। अपने स्वभाव का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? चैतन्य। अब चैतन्य को एक विशेषण लगाया। क्या विशेषण लगाया? कि परम, यानी ये लक्षण जो है वो पवित्र है, जिसकी स्वच्छता में गुण झलकते हैं, इसलिए ये हो गया परम। अब सुनना, अब बहुत बड़ी बात कहता हूँ। और क्या है? वितराग। ये क्या है इसका अर्थ? ये लक्षण वितराग क्यों है? ये वितराग लक्षण यानी वह, उससे कोई भेदभाव नहीं है। क्या कहा? भेदभाव में राग है, द्वेष है। वितराग का अर्थ कि वो पदार्थों को झलकाता है तो उसमें भेदभाव नहीं करता, उसे कोई बात नहीं, बैठने दो, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में कुछ भी झलके आने उस समय की योग्यता के अनुसार झलके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्ञान को। ये ज्ञान की स्वच्छता का वास्तव में परिचय, ज्ञान के स्वपद प्रकाशकता का परिचय। तो ऐसा जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है? स्वस्वभाव का, मेरे स्वभाव का। अब इसको क्या करना है? इसको स्वीकार करना है। क्या करना है? स्वीकार करना है। स्वभाव को लाना नहीं है, स्वभाव को कहीं से बनाना नहीं है, कोई कर्म के उदय से ये आ जाएगा ऐसा नहीं है, कर्म के क्षरक्षम से कोई इसको प्रकट करना ऐसा नहीं है। तुम ये है, इसको स्वीकार करना, यानी यही तो मैं हूँ, यही मेरा स्वभाव है। ऐसा स्वीकार जैसे हुआ तो मुक्त जीवन का लाभ हुआ। क्यों मुक्त जीवन का लाभ हुआ? क्योंकि ज्ञाता दृष्टा हो और ज्ञाता दृष्टा रहो तो विकल्प नहीं रहा, तो तुमने विकल्प से मुक्ति पाली। तुमने जो ग्रंथियाँ खोटी थी वो टूट गई, उससे मुक्ति पाली, ये यहाँ कहते हैं। हाँ, ये ऐसा बतलाते हैं।
अब ये बतलाने की बात यहाँ करने वाले हैं, थोड़ी देर में, मतलब कि आगे करने वाले हैं। बहुत बड़ी टीका है, तो मैं बस इतनी स्थापना करके अब कल आगे का विषय चलाऊंगा, है ना। देखो अब ये सुनना बराबर संकेत, ये बात का आगे खुलासा दृष्टांत से देंगे और पुनः वापस इसकी सिद्धि करके खुलासा करेंगे। इतनी अद्भुत बात हमें सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप